है गाइस, वेलकम टू डीएमटीसी मैकेनिकल एजुकेशन। दोस्तों, वेल्डिंग सीरीज़ का ये हमारा एंड वीडियो होने वाला है, क्योंकि हमने कम्प्लीटली सारे जितने भी टॉपिक्स थे उन सभी के ऊपर डिटेलिंग के साथ में बात की थी। इसके अलावा मैंने मैराथन चलाई थी, जिसमें आपसे जितने भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो मैंने आपको प्रोवाइड करा। देन उसके बाद में हमने इंटरव्यू के परसेप्शन से भी 4 पार्ट में आपको काफ़ी अच्छी डिटेलिंग वाले क्वेश्चन जो कि आपसे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं वो मैंने आपको प्रोवाइड किए थे। यदि इनमें से आपने कोई भी वीडियो मिस की है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे सारे लिंक्स आपको अवेलेबल करवा दिए हैं, प्लेलिस्ट का लिंक भी इवन मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो, जिसमें हम एसएमएडब्ल्यू, जीटीएडब्ल्यू और जीएमएडब्ल्यू तीनों में डिफरेंस करेंगे। जैसा कि एसएमएडब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या होता है, शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, जिसे नॉर्मली हम आर्क वेल्डिंग कह देते हैं। फिर गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, जीटीएडब्ल्यू का फुल फॉर्म, जिसको हम टीआईजी वेल्डिंग के नाम से भी जानते हैं, जिसमें टीआईजी का फुल फॉर्म होगा टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। और इसी के साथ ही जीएमएडब्ल्यू, जिससे मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग के नाम से भी जाना जाता है। एमआईजी का फुल फॉर्म क्या होता है, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। यहाँ पर आपका फर्स्ट पॉइंट क्या होता है, फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल किया जाता है सब मटेरियल्स के लिए, ठीक। और इसी के साथ ही जो टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग होता है उसमें नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल होता है, जो कि किसका होता है, आपका टंगस्टन का। विद द फिलर रोड हम इस्तेमाल करते ही हैं। और जीएमएडब्ल्यू यानी कि गैस मेटल आर्क वेल्डिंग में कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल किया जाता है, कोई भी फिलर मटेरियल की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। या तो आपसे पूछेगा कि टीआईजी वेल्डिंग का के लिए कौन से इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल होता है, तो ये कंज्यूमेबल नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल होता है, ठीक। तो सारी चीज़ें आपको डिफ्रेंशिएट करने में काफ़ी आसानी हो जाती है। एज़ आपका टीआईजी वेल्डिंग के अंदर हम शील्डिंग गैस का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें नॉर्मली हम आर्गन गैस का इस्तेमाल करते ही हैं। और जबकि आपके जीएमएडब्ल्यू में भी हम शील्डिंग गैस का इस्तेमाल करते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा, जो कि देख सकते हैं एसएमएडब्ल्यू में डीसी करंट के साथ में रिवर्स पोलैरिटी और आप स्ट्रेट पोलैरिटी दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डीसीईएन और डीसीईपी दोनों का इस्तेमाल होता है। तो इसके ऊपर डिफरेंस कब किसका इस्तेमाल करना है, तो उसका आपको ऊपर लिंक फ्लैश कर रहा होगा, मस्ट वॉच कर लीजिएगा। काफ़ी अच्छा वीडियो है, जिससे आपको डीसीईएन और डीसीईपी में डिफरेंस पता चलेगा पोलैरिटी के लिए, ठीक। और इसी के साथ ही आप देख सकते हैं जीटीएडब्ल्यू के लिए एसी और डीसी दोनों का इस्तेमाल होता है, जिसमें स्ट्रेट पोलैरिटी देखने को मिलती है। ये क्या होता है, फास्ट मेल्टिंग ऑफ करने के लिए हम इस पोलैरिटी का इस्तेमाल करते हैं। जबकि आप जीएमएडब्ल्यू में देखेंगे डीसी के साथ में रिवर्स पोलैरिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पे मेंटेन आर्क ब्लो डीप पेनिट्रेशन, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपका मेल्टिंग ज़्यादा हो, इसके लिए आप रिवर्स पोलैरिटी के लिए देख सकते हैं, ठीक। और इसी के साथ ही नेक्स्ट पॉइंट आता है, नो इलेक्ट्रोड फीडिंग मैकेनिज़्म इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको मैकेनिज़्म की ज़रूरत नहीं होती है। सिंपल आपका जो इलेक्ट्रोड है ना, फ्लक्स लगा रहता है, तो वही आपको फ्यूज़ करा के आपको वेल्डिंग बिट तैयार करना होता है। जबकि आपके टीआईजी वेल्डिंग में नो इलेक्ट्रोड फीडिंग मैकेनिज़्म यूज़, इसमें भी मैकेनिज़्म का इस्तेमाल नहीं होता है, बस बाहर से जो है फिलर मेटल दे दिया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। जबकि आपके जीएमएडब्ल्यू में इलेक्ट्रोड फीडिंग मैकेनिज़्म का इस्तेमाल होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ही था, फिलर वायर का इस्तेमाल ना करके हम मैकेनिज़्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। और यदि आपको थोड़ा भी कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप हमारी डिटेलिंग वाली वीडियो ज़रूर देखें, जिसमें हमने डिटेल से आपको बताया हुआ है आर्क वेल्डिंग के टाइप्स और सब कुछ, ठीक। बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो डीसी रिवर्स पोलैरिटी आपको देखने को मिल ही रही है ना। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका यूज़ फॉर द एसएस या एल्यूमिनियम वेल्डिंग करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, टीआईजी वेल्डिंग का। किसका इस्तेमाल करते हैं, टीआईजी वेल्डिंग का। जबकि लो कार्बन टू बी वेल्ड यानी कि माइल्ड स्टील, इसको वेल्ड करने के लिए हम एमआईजी वेल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं। और जबकि आप यहाँ पर देख सकते हैं सीएस यानी कि कार्बन स्टील, इसके लिए हम बात करते हैं एसएमएडब्ल्यू का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये डिफरेंसेस तीनों ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं, आपको एसएमएडब्ल्यू में फास्ट और वेल्डिंग क्वालिटी लो देखने को मिलता है। जबकि यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको स्लो वेल्डिंग और गुड क्वालिटी दोनों मिलती है। और इसी के साथ ही जो आपका जीएमएडब्ल्यू वेल्डिंग होता है, इसमें फ़ास्ट वेल्डिंग आपको देखने को मिल जाती है। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, स्पेटर जो होता है वो नॉर्मली आपके एसएमएडब्ल्यू वेल्डिंग में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। जबकि आपके जो टीआईजी वेल्डिंग है उसमें स्पेटर फ्री आपको अच्छा वेल्ड देखने को मिलता है। और इसके अलावा जो आपका
GMAW है, इसमें भी आपको स्वेटर फ्री देखने को मिल जाता है। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे जो मैंने आपको बताए हैं। यदि और कोई क्वेरीज़ है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और प्रीवियस वीडियोज़ के लिए आप जो है डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।